Everyone want to experience that, and builders are trying to deliver the same experience at your homes. एंड वाई डेंसिटी इज सो इम्पोर्टेंट। आज हर बिल्डर कहता है कि मैं 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस लेकर आ रहा हूँ, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस लेके आ रहा हूँ। ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि बिल्डर कंस्ट्रक्शन पार्टनर किसको चूज कर रहा है। गोल्फ कोर्स रोड की अगर बात करें तो आज गोल्फ कोर्स रोड पे 20,000, 22,000, 25,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक का रेट है। बहुत से बिल्डर्स, नए बिल्डर आए थे, लॉन्च हुए थे मार्केट में, जिन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, और उनमें से काफी बिल्डर्स आज कहीं है भी नहीं, कहीं आपको दिखेंगे भी नहीं, कहीं उनकी बात भी नहीं है। लग्जरी लग्जरी लग्जरी, क्या आप सिर्फ ब्रोशर्स, वीडियोस और क्रिएटिव देखकर ही ये डिसाइड कर चुके हैं, या बिल्डर की वर्बल कमिटमेंट्स पे ही ये डिसाइड कर चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट एक लग्जरी प्रोजेक्ट है या है लग्जरी के नाम पे धोखा? आइए, मैं करण जैन, एक थर्ड जनरेशन रियल्टर, पिछले 12 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। आज आपको बताऊंगा कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, बहुत आसानी से आप डिसीजन ले पाएंगे कि वो एक लग्जरी प्रोजेक्ट है क्या नहीं। तो आइए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी को। एंड व्हाई डेंसिटी इज सो इम्पोर्टेंट। डेंसिटी है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि एक प्रोजेक्ट में पर एकड़ कितनी फैमिलीज रहेंगी। हमारे एनालिसिस के हिसाब से अगर एक प्रोजेक्ट में 40 to 45, 46 फैमिलीज रह रही हैं, तो वो एक्चुअल में एक हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट में आता है। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। अगर आप पीक आवर्स में अपने प्रोजेक्ट में लिफ्ट की वेट कर रहे हैं, या आपने क्लब हाउस में अपना जिम यूज किया और जिम में आपको वेट करना पड़ रहा है ट्रेडमिल के लिए, या किसी भी अदर फैसिलिटी के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है, तो वो प्रोजेक्ट एक लग्जरी कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी से मिलता हुआ हमारा अगला पॉइंट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लब हाउस एंड अमेनिटीज। जैसे कि मैंने कहा जिम के, ऐसे ही क्लब हाउस की साइज पे हम बात करेंगे। क्लब हाउस का साइज, आज हर बिल्डर कहता है कि मैं 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस लेकर आ रहा हूँ, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस लेके आ रहा हूँ। तो क्या वो क्लब हाउस, आप चेक करते हैं कि वो क्लब हाउस किस फॉर्म में है। काफी बिल्डर्स को मैंने नोट किया है कि वो अपने क्लब हाउस का साइज कंपाइल कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग जगह पे क्लब हाउस को फैला के ये कहते हैं कि हमारा कंपाइल्ड एरिया 75,000 स्क्वायर फीट या 1 लाख स्क्वायर फीट है। नहीं, जितने भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्लब हाउस अलग से बनाया गया है। अगर आपके टावर में ग्राउंड फ्लोर पे एक छोटा सा रूम बना के उसमें पूल टेबल रख दी गई है या कार्ड्स रूम बना दिया गया है, तो उसको हम क्लब हाउस का पार्ट नहीं मानेंगे। तो क्लब हाउस का साइज बहुत मैटर करता है कि आपका प्रोजेक्ट एक लग्जरी प्रोजेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन पार्टनर। कंस्ट्रक्शन पार्टनर की इंपॉर्टेंस क्यों है? कंस्ट्रक्शन की पार्टनर की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तो उसमें कंस्ट्रक्शन इश्यूज ना हो, क्वालिटी इश्यूज ना हो। कंस्ट्रक्शन, जो भी कंपनी कंस्ट्रक्शन करेगी, अगर कोई बिल्डर ने किसी ए ग्रेड कंपनी को हायर किया है, अपने प्रोजेक्ट के लिए चूज किया है, जैसे कि शाहपुर पलौंजी, या हम बात करें आलू वालियस की, आइलैंड एफएस की, ये कंपनीज आपको एक रिलैक्सेशन देती हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, अगर ये कंपनी, इनमें से कोई कंपनी उस प्रोजेक्ट को बना रही है, तो वो कंपनी अच्छा ही बनाएगी और उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इश्यूज नहीं होंगे। तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि बिल्डर कंस्ट्रक्शन पार्टनर किसको चूज कर रहा है, या फिर आपको ये पता हो कि एटलीस्ट बिल्डर की कमिटमेंट है कि वो किसी ए ग्रेड कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट देगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विसिनिटी एंड एक्सेस। विसिनिटी एंड एक्सेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अपनी बैल्कनी में खड़े होंगे तो आपको क्या दिखेगा? क्या आप अपनी बैल्कनी में खड़े होकर एक स्लम एरिया देखेंगे? अच्छा व्यू नहीं होगा आपकी बैल्कनी से, या फिर प्रोजेक्ट से आपके व्यू होगा अरावलीज का, या आपके बैल्कनी से व्यू होगा एक अच्छे स्काई स्क्रेपर का, या फिर आपकी बैल्कनी से व्यू होगा किसी अच्छी बिल्डिंग्स का जहाँ पे कमर्शियल मार्केट्स हो या अच्छे रेजिडेंशियल्स हो। बट आपका व्यू बहुत मैटर करता है। पर्सनल अपार्टमेंट का व्यू प्लस आपके प्रोजेक्ट का आसपास का जो सराउंडिंग है, आपका जो एक्सेस अप्रोच रोड है, जब आप अपने सोसाइटी की तरफ जाएंगे, अगर वो मेन रोड पे है किसी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं भी है मेन रोड पे, तो आपकी अप्रोच रोड कैसी होगी, आपका एक आपको कैसी फीलिंग आएगी, आपको कैसी वाइब आएगी अपने प्रोजेक्ट पे जाते हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप देखेंगे गोल्फ कोर्स रोड की अगर बात करें, तो आज गोल्फ कोर्स रोड पे 20,000, 22,000, 25,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक का रेट है। अब वो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से आज जो प्रोजेक्ट 16,000 पे लॉन्च हुआ था, वो आज 80,000 पे है, और ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो 8,000, 10,000 पे, 6,000 पे बिके थे, उनका अप्रिसिएशन सिर्फ 18, 20,000, 22,000 तक ही हुआ है। वो भी सिर्फ लोकेशन की वजह से, प्रोजेक्ट में अपनी कोई खासियत नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे बिल्डर्स पास्ट डिलीवरी एंड क्रेडिबिलिटी। बिल्डर की पास्ट डिलीवरी
अगर आप देखिए 2008-2012 में बहुत से बिल्डर्स, नए बिल्डर आए थे, लॉन्च हुए थे मार्केट में, जिन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, और उनमें से काफ़ी बिल्डर्स आज कहीं है भी नहीं, कहीं आपको दिखेंगे भी नहीं, कहीं उनकी बात भी नहीं है, या अगर उन्होंने कोई 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाए भी तो वो कुछ भी उनमें अच्छा नहीं है, या लोगों ने कोई पैसा नहीं बनाया उसमें, या कोई बहुत अच्छी क्वालिटी उनको डिलीवर नहीं हुई। तो एक अच्छे, आज अगर आप किसी, लेट्स से अगर आप एक्सटेंशन रोड पे आज कोई प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं, किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट का रेट है 18,000 रुपये स्क्वायर फीट, और आपके ही बिल्कुल साथ में कोई दूसरा प्रोजेक्ट है जो 17,000 रुपये है या 19,000 रुपये लॉन्च हो रहा है, तो आप उसमें ये ज़रूर देखें कि बिल्डर, उस पर्टिकुलर बिल्डर की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या फास्ट डिलीवरी है, क्योंकि आज फ़र्क है 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का, बट कल जब डिलीवर होगा तो यही फ़र्क हो जाएगा 5,000 7,000 रुपये स्क्वायर फीट का, डिपेंडिंग ऑन दी डिलीवरी ऑफ दैट प्रोजेक्ट, किस तरह का बिल्डर डिलीवर करेगा। क्यों? क्योंकि आज प्रोजेक्ट आप खरीद रहे हैं सिर्फ ब्रोशर पे, और कल जब एंड यूज़र उस प्रोजेक्ट को कोई खरीदेगा तो वो खरीदेगा पर्सनल फील पे, वाइब पे, कि उस प्रोजेक्ट में जाके कैसी फीलिंग आ रही है, बिल्डर ने उसको कैसा डिलीवर किया है, कैसा उसका एलिवेशन बनाया है, कैसा उसका क्लब हाउस डिलीवर किया है, क्या अमेनिटीज़ दी हैं और किस क्वालिटी की वो अमेनिटीज़ दी हैं। स्विमिंग पूल का साइज़ कोई बात ही नहीं करता है, बहुत रेयर आप देखेंगे लोग स्विमिंग पूल की बात करते हैं, उसके साइज़ की बात करते हैं, या अदर फैसिलिटीज़ की बात करते हैं कि किस तरह की होंगी। अच्छे प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे, आपको आज पीपल आर सो वरीड अबाउट देयर हेल्थ कि आज लोग एयर प्यूरीफायर्स तक दे रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो ये बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं जिनसे आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो किसी अच्छे प्रोजेक्ट में हो रहा है या एक एवरेज प्रोजेक्ट में हो रहा है जो बाद में नॉर्मल डिलीवरी देगा आपको। इसी के साथ हम अगर देखें तो लॉबी हाइट एंड सीलिंग भी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो सब प्रोजेक्ट्स वीआरवी एयर कंडीशनिंग के साथ लॉन्च हो रहे हैं। अगर आपके फ्लैट की सीलिंग हाइट सिर्फ 10 फीट है, उसमें से वीआरवी एयर कंडीशनिंग कुछ स्पेस ले जाता है, तो आपकी जो छत है वो एकदम आपके सिर पे नज़र आएगी आपको। तो ये बहुत देखना ज़रूरी है कि आज आप जो भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें उसकी 10.5 या फिर कम से कम 11 फीट की सीलिंग हाइट हो ही हो। प्लस आपके टावर की जो लॉबी है वो कितनी ग्रैंड है। किसी भी 5 स्टार होटल, ये लग्जरी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये लग्जरी का कॉन्सेप्ट आया 5 स्टार होटल से। क्यों? क्योंकि एवरीवन वांट्स टू विजिट 5 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स आज की डेट में। Everyone want to experience that, and builders are trying to deliver the same experience at your homes. तो आपके जो टावर की लॉबी है वो भी कितनी हाइट है, क्या उसकी डबल हाइट सीलिंग है या नहीं है, या किस तरीके से बिल्डर की प्लानिंग है उस लॉबी को डिज़ाइन करने की। बिकॉज एक्सपीरियंस के पैसे हैं, कैसा एक्सपीरियंस आपको उस प्रोजेक्ट में कल आएगा, उसी के पैसे आप आज दे रहे हैं, सिर्फ ब्रोशर में चीज़ें देखने के नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपन ग्रीन एरिया की। एक प्रोजेक्ट में कितना ग्रीन एरिया है, कितना ग्रीन एरिया कैसे है कि अगर एक प्रोजेक्ट में अच्छा लैंडस्केपिंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग का, तो वो हॉर्टिकल्चर आपको बहुत फील देगा, आपको एक मज़ा आएगा उसमें वॉक करके, उसमें घूम के। ओवरऑल उस प्रोजेक्ट में एक, जब भी आप आएंगे जाएंगे अपने घर तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। अदरवाइज़ अगर कोई खास पार्क नहीं है, प्लान नहीं है, या ऊपर ही आपको दिख रहा है कि सड़क पे ही ऊपर आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही कार्स की मूवमेंट है, गॉन आर दोज डेज जब कार्स की मूवमेंट प्रोजेक्ट में हुआ करती थी। अब जितने भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो एक्चुअल लग्जरी डिलीवर होंगे उनमें कार्स ऊपर मूव नहीं करती। आपका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ से कार्स एंटर करती हैं बेसमेंट में और एग्जिट करती हैं, उसके अलावा आपको कहीं कार्स की मूवमेंट नहीं नजर आएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज टावर्स प्लेसमेंट एंड यूनिट्स पर फ्लोर। लग्जरी की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने फ्लैट्स पर फ्लोर हैं। आप कुछ प्रोजेक्ट्स में नोट करेंगे 2 फ्लैट्स पर फ्लोर, या 2 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर, या फिर 3 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर। और आज बहुत से आज भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर बिल्डर्स लॉन्च कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर हैं तो वो प्रोजेक्ट लग्जरी नहीं है, बट उस केस में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके टावर्स की प्लेसमेंट क्या है। अगर आपके टावर्स की प्लेसमेंट एक लेट्स से हम डिस्कस करते हैं कि एक प्रोजेक्ट में एक यूनिट, एक फ्लोर पे 2 यूनिट्स हैं, तो अगर टावर्स की प्लेसमेंट कॉन्टिन्यूएशन में भी है तो इट वर्क्स, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आपके फ्लैट को वेंटिलेशन आपको दोनों तरफ से मिलेगा, फ्रंट से भी बैक से भी। बट अगर एक प्रोजेक्ट में आपके
4 यूनिट्स पर फ्लोर हैं और आपका क्लस्टर, टावर्स का क्लस्टर सिंगल लाइन में है, तो आपकी वेंटिलेशन, आपकी एयर, आपको सनलाइट बहुत फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ से रुक जाती है काफ़ी हद तक। तो आपको उस केस में टावर्स की प्लेसमेंट अलग-अलग चाहिए। आपको ये देखना है कि आपका अगर 4 यूनिट्स पर फ्लोर का टावर है तो वो एक इधर होना चाहिए और कम से कम नहीं तो 75 प्लस फीट की दूरी पे आपका दूसरा टावर होना चाहिए, सो दैट आपस में उनके काफ़ी स्पेस हो, डिस्टेंस हो और वो आपकी कोई सनलाइट या एयर को रोके ना। आपके घर में सनलाइट और वेंटिलेशन, एक लग्जरी में सबसे पहले ये चीज़ आएगी कि आपके फ्लैट में कितनी वेंटिलेशन है, कितनी सनलाइट है। तो अगर आपको लगता है कि हमने सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर कर लिए इस वीडियो में, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपकी नज़र में लग्जरी के इसलिए एडेड होने चाहिए थे, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें। और हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स हमने अपनी रिसर्च से शॉर्टलिस्ट किए हैं जो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छे से प्लान्ड हैं और इन पैरामीटर्स को, मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स को कवर करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अगर आपको ऐसी कोई भी हेल्प चाहिए जिससे आप चाहते हैं कि हम आपको हेल्प करें कि डिसीजन लेने में कि कौन से प्रोजेक्ट पे आज जाना ठीक है या कौन से प्रोजेक्ट पे जाना ठीक नहीं है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, आपको लगता है कि हमारी बात आपको कुछ पसंद आई या आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्पफुल हुई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आगे जितनी भी वीडियोज़ हम बनाएंगे वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें और हमारी मेहनत सफल हो सके। थैंक यू।